हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इतना ज़्यादा काम आ गया था सैटरडे को शाम को कि समेटने में बहुत दिक्कत हुई। ऐसे ही पार्लर मैंने बढ़ा दिया क्योंकि टाइम नहीं था, काफ़ी देर हो गई थी, 9:30 बज गया था और स्टाफ भी नहीं है तो अकेले करना पड़ता है, तो थोड़ा जल्दी करके फिर ऊपर चले गए। ये देखिए कितनी सारी कटिंग हुई। मैं वीडियो नहीं अकेले की वजह से शूट कर पाई। कम से कम 6 कटिंग आई थी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं, और फिर मैं अकेले कैसे बनाती, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और तो मैं इस वीडियो में कुछ और भी थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि जैसे मैं आपको टॉवेल और ये देखिए गाउन वगैरह सब दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास किसी चीज़ की पार्लर में कमी नहीं, ना गाउन की है, ना टॉवेल की है, ना स्कार्फ की है। सब कुछ खूब भरा रहता है, हर अलमारियों में मेरे पास है। लेकिन किसी का कमेंट क्या, वो तो मुझे भी देखने से लग रहा था वीडियो। ये देखिए कितने सारे, ये यूज़ एंड थ्रू है, यूज़ करिए और फेंकिए। बहुत सारे गाउन हैं मैंने खूब सारी चीज़ें रख रखी हैं कस्टमर के लिए कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, टॉवेल वगैरह सब। और ये लड़कियां ही ऐसी हैं कि बस सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करती हैं, एक ही गाउन, एक ही टॉवेल, एक ही गाउन, एक ही टॉवेल। तो मुझे भी ये चीज़ बड़ी ख़राब लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। और मुझे भी बड़ा ख़राब लगता है कि एक बार कस्टमर जो आता है वो एक ही गाउन पहनता है। और दरअसल बात यह है दोस्तों कि मैं ऊपर रहती हूँ, पार्लर नीचे है, और जब तक मैं ऊपर से नीचे जाती जाती तब तक ये लोग चेंज करा के फेशियल शुरू कर देते हैं या ब्लीच लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं उस समय कुछ नहीं कह पाती, और मैं टोक टोक के इन लोग को थक चुकी हूँ, क्योंकि इनके दिमाग में घुसता नहीं है ना। ये कम दिमाग की लड़कियां होती, इनके दिमाग में नहीं घुसता है। और यहाँ पे किसी चीज़ की कमी तो, और ये मेरे पास एक बार कमेंट भी आया था कि आप एक ही गाउन में फेशियल दिखाती हैं, एक ही गाउन में दिखाती हैं। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ है कि मुझसे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि मैंने थोड़ा लड़कियों पे छोड़ रखा था पार्लर। और दोस्तों, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं पार्लर में नीचे नहीं उतर पाई फेशियल वगैरह करने के लिए या आईब्रो करने के लिए, तो ये लड़कियां ही संभालती थी। लेकिन इन्होंने इतना ख़राब काम किया कि मुझे जो है सुनना पड़ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई कमेंट करेगा ज़रूर कि आप एक ही टॉवेल, एक ही स्कार्फ और एक ही गाउन में फेशियल करवाती हैं। लेकिन इस दो, आप सच मानिए इसमें मेरी गलती नहीं ना। मैं 2-3 महीने से मेरे थोड़ी पैर में बहुत दिक्कत है, और दोस्तों मैं नीचे नहीं उतर पाती, मुझे जीने के लिए मना करा गया है उतरने के लिए। लेकिन क्या करें कि थोड़ा पार्लर की वजह से उतरना पड़ता है, कस्टमर है तो देखना पड़ता है। क्योंकि कुछ कस्टमर फ़ोन करके आते हैं कि नहीं आप आ जाइए, आप बस बैठी रहिएगा। तो मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे उतर जाती हूँ नीचे, देखती हूँ अपने कस्टमर। और यहाँ फेशियल कराने के लिए भी देखिए मैम आई हैं, तो वो कर रही है लड़की, लेकिन तब भी मैं सामने बैठी हूँ और मैं इन लोग का देखती रहती हूँ, वॉच करती रहती हूँ हर काम। अगर मैं वॉच ना करूँ ना तो ये मुझे भी पागल कर दे, कस्टमर को भी पागल कर दें ये लड़कियाँ। काम तो देखिए अपने हाथ का ही ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे किसी फील्ड में हो। लेकिन ये वर्कर थोड़े रखने पड़ते हैं, मजबूरी है वर्कर रखना। लेकिन ये वर्करों को अगर आप थोड़ा सा छूट दे दीजिए तो ये सर पे बैठने लगते हैं। वर्कर्स जो होते हैं इन पे बहुत वॉच करने का रहता है कि इन पे वॉच हर वक्त रख करी जाए, क्योंकि इन पे एक काम आप अकेले नहीं छोड़ सकते। कुछ के दिमाग ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के दिमाग कम होता है। तो मुझे लगता है इन लोग के तो दिमाग बिल्कुल ही कम है, समझा समझा के थक गए हैं हर चीज़, लेकिन इनके समझ नहीं आता है। और ऐसे कहेंगी काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है। जब काम आता है तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है बिल्कुल। और यहाँ पे तो जितनी आती हैं सब अनट्रेन, बस तागा पकड़ती हुई आती हैं। और जब पूरा परफेक्ट सीख लेती हैं, चुपचाप सैलरी उठाती हैं, निकल लेती हैं। जब पूरा सीख लेती हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है कि भाई ये चलिए हमारे आगे काम देंगी, हमारा साथ देंगी। लेकिन ऐसा आज मतलब मैंने तो कितने सारे बैच जो हैं सिखा सिखा के निकाल दिए हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कि मुझे पैसा दिया। मैं उल्टा इनको पैसा दे के इन्हें सिखाती हूँ। कभी दोस्तों मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी सारी डिटेल में कि मैं कैसे इन लोग के साथ सेक्रीफाइस कर करके मैंने, मतलब क्या बताऊँ मैं इन लोग के बारे में। और ये लोग आएंगी तो बोलेंगी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मेरे पास पैसे नहीं ना, मतलब इस तरह से बोलती हैं। तो लगता है कि चलो भाई सिखा दो, हेल्प हो जाएगी। और उल्टा अच्छा पैसा लेती हैं, ये नहीं कि 400 500 या 1000 रुपये। उल्टा अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती वीडियो में। अच्छी खासी मनी लेके ये लोग सीखती हैं, और जब सीख लेती हैं तो चुपचाप पैसा लेके तनख्वाह लेके बैठ जाती हैं। और फिर मैसेज कर देती हैं हम बीमार हैं, मेरे घर में कोई ख़त्म हो गया, हम नहीं आ पाएंगे, आप फिर बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो। और जो कि उल्टा इस समय मेरी खुद तबीयत ख़राब चल रही, मैंने मतलब कि आप समझ सकते हो, जब एक
इंसान अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा हो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसको तो अपने हेल्पर या अपने वर्कर्स से ही सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये लोग सोचते हैं अरे ये बीमार हो गई तो हम यहाँ क्या करेंगे अकेले बैठ के, तो निकल ली सट से, सैलरी ली, बैठ गई घर में। तो ऐसे लोग को कतई कोई ना रखे, कभी ना रखे। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से सहमत हुए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने कुछ सच कहा है कि गलत कहा है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।